हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर फोरेंसिक कैसे कंपनीज के लिए फ़ायदेमंद है। आपको तो पता है कि आजकल डिजिटल ज़माना है, तो आज के डिजिटल ज़माने में कंपनीज का सारा डाटा, हमारा हो या कंपनी का हो, सारा मतलब 5-6 तो डाटा रहता नहीं, क्योंकि डाटा लार्ज स्केल पे रहता है। तो आज के डिजिटल ज़माने में कंपनीज का सारा डाटा ऑनलाइन और कंप्यूटर पे होता है। कहाँ होता है? कंप्यूटर पे होता है। इसलिए साइबर थ्रेट, डाटा लीक्स और इनसाइडर मिसयूज का रिस्क भी ज़्यादा है। जब आप लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे रखोगे ऑनलाइन, तो ऑब्वियसली सी बात है साइबर थ्रेट या डाटा लीक होने का ज़्यादा चांस रहेगा, या कोई आपके एम्प्लॉय उस डाटा को मिसयूज कर ले। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यही रीज़न है कि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन जो कंपनी होती है, यही रीज़न है कि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस कंपनीज के लिए एक डिजिटल शील्ड की तरह काम करता है। कौन काम करता है डिजिटल शील्ड की तरह? कंप्यूटर फॉरेंसिक डिजिटल शील्ड की तरह काम करता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कंप्यूटर फॉरेंसिक से कंपनीज को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो चलिए डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं कि कंप्यूटर फॉरेंसिक इज नॉट ओनली यूजफुल फॉर पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है लिखा हुआ? जो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ? जो कंप्यूटर फॉरेंसिक सिर्फ पुलिस या लॉ एजेंसी के काम नहीं आती है, ये कंपनीज और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत यूजफुल है। इसके थ्रू कंपनीज डाटा को प्रोटेक्ट कर सकती है। वही चीज लिखा हुआ कि इट हेल्प्स कंपनीज टू प्रोटेक्ट देयर डाटा, इन्वेस्टिगेट इंटरनल इशू एंड मेंटेन लीगल कॉम्प्लियंस। यानी कि किसके थ्रू? कंप्यूटर फॉरेंसिक के थ्रू कंपनीज डाटा को प्रोटेक्ट कर सकती है, इंटरनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है और लीगल रूल्स फॉलो कर सकती है। तो यहां तक तो आप समझ गए। तो चलिए क्या क्या बेनिफिट है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट बेनिफिट तो यही है, जो सॉरी थोड़ा ऐसे देख लो। फर्स्ट बेनिफिट क्या है? फर्स्ट बेनिफिट है प्रोटेक्शन फ्रॉम साइबर अटैक एंड डाटा ब्रीचेज। फर्स्ट क्या बेनिफिट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए? कि प्रोटेक्शन फ्रॉम साइबर अटैक एंड डाटा ब्रीचेज। चलिए इसका मतलब हम समझ लेते हैं। सबसे इसका मतलब क्या हो कि साइबर अटैक और डाटा ब्रीचेज से प्रोटेक्शन किसको? कंपनीज को। किसके थ्रू? कंप्यूटर फॉरेंसिक के थ्रू। तो सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं कि सबसे पहला फायदा यह है कि कंप्यूटर फॉरेंसिक कंपनी को साइबर अटैक और डाटा चोरी से बचाता है। अगर अटैक हो भी जाए तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट क्या करता है? अगर डाटा कहीं लीक भी या चोरी भी हो जाए तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट अटैक का सोर्स और डैमेज फाइंड करता है, और जिससे कंपनी फ्यूचर में अपनी सिक्योरिटी इंप्रूव कर सकता है। जब फाइंड कर लेगा कहाँ कंपनी का वीक पॉइंट था, तो ऑब्वियसली से बात है जब आपको वीक पॉइंट पता चल जाएगा तो अपने सिक्योरिटी को आप इंप्रूव कर सकते हो। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर फॉरेंसिक इज दैट इज प्रोटेक्ट कंपनीज फ्रॉम साइबर अटैक एंड डाटा थेफ्ट। इफ एन अटैक डज अकर, अगर अटैक हो भी गया तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ द अटैक। यानी कि अगर अटैक हो भी गया, अगर अटैक हुआ तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ द अटैक। यानी कि जो भी एक्सपर्ट होते हैं, जो भी कंप्यूटर फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं, वो सोर्स ऑफ द अटैक, कहाँ से अटैक हुआ है, एंड द डैमेज, क्या डैमेज हुआ है, अलाउइंग कंपनीज टू इंप्रूव देयर सिक्योरिटी एंड द इन द फ्यूचर। यानी कि वीक पॉइंट को पकड़ लेते हैं, कहाँ से अटैक हुआ है, किसने किया है, तो क्या डैमेज हुआ है। तो सारा चीज़ अगर वीक पॉइंट कोई भी पकड़ लेगा तो, और ऑब्वियसली से बात है कंपनी एक एक्सपर्ट को हायर करती है, तो वो सारी चीज़ें कंपनी को बता देगी ताकि कंपनी अपना फ्यूचर में सिक्योरिटी को और इम्प्रूव कर सके। तो चलिए हम सेकेंड बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। सेकेंड जो हमारा बेनिफिट है वो डिटेक्टिंग इनसाइडर थ्रेट और एम्प्लॉय मिसयूज। इसका क्या मतलब हुआ? किसी इनसाइडर थ्रेट या एम्प्लॉय मिसयूज का पता लगाना। कौन पता लगता है? कौन पता लगाता है? कंप्यूटर फॉरेंसिक जो भी एक्सपर्ट होते हैं वो पता लगाते हैं कि इनसाइडर थ्रेट क्या है, क्या एम्प्लॉय उस कंपनी के अंदर के एम्प्लॉय क्या मिसयूज कर रहा है। तो इस चीज़ में वो भी, इस चीज़ में भी हेल्प करता है कंप्यूटर फॉरेंसिक एक्सपर्ट। तो चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं।
आप ऐसे हम देखे होंगे बहुत बार प्रॉब्लम कंपनी के अंदर ऐसे आती है, ऐसे होती है, जैसे कि कोई एम्प्लॉय सीक्रेट फाइल लीक कर देता है या मिसयूज करता है, तब तो ऑब्वियसली जब कोई भी सीक्रेट फाइल हो या इंपॉर्टेंट फाइल हो, यदि कंपनी का डाटा ब्रीचेज होता है तो ऑब्वियसली बात नुकसान तो होगा ही, बहुत ब्लंडर मिस्टेक हो सकता है, ब्लंडर नुकसान हो सकता है। तो उस केस में क्या करेगा फॉरेंसिक एक्सपर्ट, फॉरेंसिक एनालिसिस से ये पता लगाता है कि किसने डाटा एक्सेस किया, कब किया और कैसे किया। तो वही चीज लिखा हुआ कि फॉरेंसिक हेल्प कंपनीज टू फाइंड एविडेंस ऑफ रॉन्ग डूइंग बाय देयर ओन एम्प्लॉय। यानी कि फॉरेंसिक हेल्प करता है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो कंपनीज को हेल्प करता है फाइंड एविडेंस ऑफ रॉन्ग डूइंग बाय देयर ओन कंपनीज। क्या उसके जो एम्प्लॉय है क्या गलत मिसयूज कर रहे हैं, वो एविडेंस फाइंड करते हैं। कौन? जो भी एक्सपर्ट होते हैं कि कब किया, किसने किया, क्या चीज़, कौन सा डाटा को कहाँ भेजा, नहीं भेजा, क्या मिसयूज करा, क्या गलत मिसयूज करा, वो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। थर्ड जो बेनिफिट है हमारा, सपोर्ट फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन। थर्ड हमारा क्या है? सपोर्ट फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन। तो चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसका मतलब क्या हो कि एम्प्लॉय के खिलाफ एक्शन लेने में मदद। सपोर्ट फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन, अगर सपोज कोई आपका कंपनी और आपकी कंपनी के एम्प्लॉय आपको धोखा दे रहे हैं, आपका डाटा लीक कर रहा है या कोई चीज़ उस डाटा को कहीं बेच रहे हैं या उस डाटा पे कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? अब ऑब्वियसली सी बात है आप एक्सपर्ट को बुलाओगे, और एक्सपर्ट बुलाने से क्या होगा, किसी उसके प्रति यानी एम्प्लॉय के प्रति हम एक फेयर डिसीजन ले सकते हैं। फेयर डिसीजन ले सकते हैं उस फैक्ट के बेसिस पे, उस डाटा के बेसिस पे। कौन डाटा देगा? वो जो भी एक्सपर्ट होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एम्प्लॉय के खिलाफ एक्शन लेने में मदद करता है। कौन मदद करता है? फॉरेंसिक एक्सपर्ट मदद करता है। तो चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं। सपोज अगर कोई एम्प्लॉय रूल तोड़ता है, अभी हम बताएं कोई एम्प्लॉय अगर आप ही की कंपनी में अगर आपका एम्प्लॉय धोखा दे रहा है, कोई अगर रूल्स वायलेट कर रहा हो या कोई रूल्स तोड़ रहा हो, तो रूल्स कैसे? जैसे कि कॉन्फिडेंशियली डाटा लीक करना, यानी कि कोई इंपॉर्टेंट फाइल है या डाटा है वो लीक कर दिया, या उस चीज़ को जो उस कंपनी में रिसोर्स पड़ा हुआ या उसका कोई गलत इस्तेमाल किया या मिसयूज किया या फ्रॉड कर दिया, तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट क्या करेगा? एक सॉलिड प्रूफ तैयार करेगा, अपने एनालिसिस के अनुसार चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करेगा, और जो भी चीज़ होंगे नहीं होंगे वो सारा एज ए रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसको हम फॉरेंसिक रिपोर्ट बोलते हैं, एज ए सॉलिड प्रूफ के तौर पे। जो भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट होंगे वो फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार करेंगे सॉलिड प्रूफ के रूप में, और वही प्रोवाइड कर देगा किसको? कंपनी को प्रोवाइड कर दे, ताकि वो लीगल एक्शन ले सके। किस पे? अपने एम्प्लॉय पे। यानी कि इससे कंपनी फेयर और फैक्ट डिसीजन बेस्ड ले सकता है। इससे कंपनी क्या कर सकता है? जब उसके पास पूरा प्रूफ आ गया फॉरेंसिक एनालिसिस करने के बाद, फॉरेंसिक एनालिसिस कंपनी नहीं करती, एक एक्सपर्ट करती है, और वो एक्सपर्ट एनालिसिस करके एक रिपोर्ट तैयार करती है एज ए प्रूफ के रूप में, और वो प्रोवाइड करती है किसको? कंपनी को, जिससे कंपनी फेयर और फैक्ट बेस्ड डिसीजन ले सकती है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि इफ एन एम्प्लॉय ब्रेक्स रूल्स, यानी कि कोई रूल्स वायलेट कर दिया, कोई डाटा ब्रीचेस कर दिया या फाइल चुरा लिया या कुछ भी, सच एज लीकिंग कॉन्फिडेंशियली डाटा, यानी कि इंपॉर्टेंट डाटा, मिसयूजिंग रिसोर्सेज etc, देन द फॉरेंसिक एक्सपर्ट क्या करेगा? प्रोवाइड ए फॉरेंसिक रिपोर्ट, यानी कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट के द्वारा रिपोर्ट तैयार किया गया, उसको हम फॉरेंसिक रिपोर्ट बोलते हैं, एज ए सॉलिड प्रूफ। तो फॉरेंसिक ऑब्वियसली से बात है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो भी रिपोर्ट तैयार करेंगे उसको हम फॉरेंसिक रिपोर्ट बोलेंगे। तो वो किसको दे देगा? कंपनी को दे देगा एज ए सॉलिड प्रूफ के रूप में। दिस अलाउज द कंपनी टू टेक फेयर एंड फैक्ट बेस्ड डिसीजंस रिगार्डिंग द एम्प्लॉय। इससे क्या होगा? जब सारा प्रूफ दे देगा कंपनीज को, तो कंपनी इसके बेसिस पे जो भी रिपोर्ट के अंदर, उसके बेसिस पे कंपनी जो होगा फेयर एंड फैक्ट बेस्ड डिसीजंस रिगार्डिंग द एम्प्लॉय, वो डिसीजन ले सकता है। तो यही था हमारा बेनिफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे बेनिफिट है कंप्यूटर फॉरेंसिक, कैसे मदद करती है। तो आई होप यहाँ तक ये समझ गए होंगे। हाँ, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे प्यारे भाइयों एंड बहनों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। यार तुम लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, एक बात बताओ। और लाइक और कमेंट तो ज़रूर करें यार, और अपना फीडबैक ज़रूर दिए, वीडियो कैसा लगा आपको।
हम आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए बाय बाय।